गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। पुस्तक सुरू आहे माइंड पॉवर, त्याच्यामध्ये पेज नंबर 83 ना। आपके जीवन में चुनौतियों का उत्तर शरीर यानी मैं से आता है। आप जो शरीर में है, आत्मा में है, पूरी आत्मा से निकलने वाले तत्व है। और आपकी आत्मा अन्य आयामों में या दुनिया में विभिन्न शरीरों में लिपटे हुए है। आप उनमें से किसी भी माध्यम से उत्तर पा सकते हैं। यहाँ की चुनौतियों को उन घटनाओं के रूप में समझा जाना चाहिए जो न केवल भौतिक घटनाओं से जुड़े हैं, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी है। मल्टीवर्स ने निहित सूत्र से अपने अंतर्ज्ञान से माध्यम से उत्तर दे। आपके आंतरिक दुनिया अपनी गतिशीलता से सभी आयामों से व्याप्त है। यह आपको पूरी आत्मा और पूरी आत्मा से निकलने वाली तत्वों को जोड़ना है। आपके उत्तर आपकी चेतना द्वारा विचारों, छवियों, अंतर्ज्ञान, सपनों और चमक के रूप से प्रदान किए जाते हैं। आपको उन्हें ध्यान से प्राप्त करने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। ओके। आप अपने पिछले जन्मों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना जिग्ना जी? हेलो। अभी कोई लाइट जा सकती है। आप अपने पिछलों आप अपने पिछले जन्मों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपको वर्तमान से ड्राइंग की कला के बारे में कुछ उत्तर की आवश्यकता है। यदि आपने किसी पिछले जन्म से ड्राइंग सीखी है, तो इस जीवन में आपकी आंतरिक दुनिया द्वारा कौशल प्रदान किया जाएगा। पिछले जन्मों से सभी ज्ञान का उपयोग करने के लिए कोई नियम नहीं है। पिछले जन्मों के सभी ज्ञान का उपयोग करने के लिए कोई नियम नहीं है। आपके मन में, आपके भीतर की दुनिया में सभी जन्मों का ज्ञान उपलब्ध है। आपके माता पिता और पूर्वजों का सारा ज्ञान, जिन्होंने आपको आपका शरीर दिया है, आपके शरीर के कोशिकाओं में संहिताबद्ध है। तो मुझे भी ये पता नहीं था, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है। ओके। तो ये भी पैराग्राफ बहुत अच्छा है। यस। एक मिनट, अब फोन ये। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार।
सॉरी हा, डिस्टर्ब झालं. ओके. एक फोन होता मुंबईचा म्हणून घ्यावा लागला. चालेल. आप अपने पिछले जन्मों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. जब आपको लगता है कि आपको वर्तमान में ड्राइंग ड्राइंग की कला के बारे में कुछ उत्तरों की आवश्यकता है. यदि आपने किसी पिछले जन्म से ड्राइंग सीखी है तो इस जीवन में आपके आंतरिक दुनिया द्वारा कौशल प्रदान किया जाएगा. पिछले जन्मों के सभी ज्ञान का उपयोग करने के लिए कोई नियम नहीं है. आपके मन में आपके भीतर की दुनिया से सभी जन्मों का ज्ञान उपलब्ध है. आपके माता पिता और पूर्वजों का सारा ज्ञान जिन्होंने आपको आपका शरीर दिया है आपके शरीर की कोशिकाओं से में संहिताबद्ध है. तो ये बता रहे कि हम पिछले जन्म का ज्ञान हमको प्राप्त है तो हम प्राप्त कर सकते हैं. और जन्मों जन्म का ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं और उसका यूज करने के लिए कोई नियम नहीं है. और और ये सब कुछ हमारे हर एक सेल्स में रहता है. सेल टू सेल रहता है. ठीक है. आपकी पूरी आत्मा इसके तत्व आप अन्य आयामों में आप अपने पिछले जन्मों में आपके पूर्वजों और मूल चेतना से ज्ञान आपके आंतरिक दुनिया के माध्यम से आपकी पहुंच पहुंच के लिए हमेशा तैयार है. यह सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि चेतना किस दिशा में विकसित होती है या आपकी आध्यात्मिक चेतना कितनी दिशाओं में फैलती है उस दुनिया में जिसे हम चुनते हैं. तो समझ में आ रहा है ना. तो आपकी पूरी आत्मा इसके तत्व आप अन्य आयामों में आप अपने पिछले जन्मों में आपके पूर्वजों और मूल्य चेतना से ज्ञान आपके आंतरिक दुनिया के माध्यम से आपकी पहुंच के लिए हमेशा तैयार है. ये सब आपका इच्छा पर निर्भर करता है कि चेतना किस दिशा में विकसित होती है या आपकी आध्यात्मिक चेतना कितनी दिशाओं में फैलती है उस दुनिया में जिसे आप चुनते हैं. तो हम हमारी इच्छा पर निर्भर है सब कुछ. तो हम कैसा क्या क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे इस पर ये है. ठीक है. तो ये हमें याद रखना है. अभी ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी. मेल ये बहुत इम्पोर्टेंट था. तो तो हम पहले वाला का जन्म का भी हम देख सकते हैं. अ, कर सकते हैं. ठीक. तो पहला जन्म का भी देख सकते हैं उसका कुछ नियम नहीं है लेकिन वो कला आनी चाहिए बस उतना ही उन्होंने कहा. मेरे लिए भी बहुत सीखने के लिए आप सभी हम सभी के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छी बुक है. अब सो जाओ बस चुपचाप। ओके. तो आप अन्य आयामों में अपने रोमांच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ज्ञान आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से चेतना द्वारा प्रदान किया जाता है. आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है. संसार में अनेक आयामों में भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न शरीरों को एक साथ आत्मसात करने से आपकी आत्मा फलती फूलती है. आप अपनी आंतरिक दुनिया से वह सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है. तो हमारा अंतर्ज्ञान से हम कुछ सब कुछ ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन हमारे जो भी प्रारब्ध है वो हमारे आड़ आते हैं. अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कैसा वो ज्ञान प्राप्त करे अच्छा ज्ञान प्राप्त करे वो मेरे लिए भी और आप सभी के लिए अच्छा हो. वो मैं कभी कभी देखता हूँ बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती है. मेरा कार्मिक सब धीरे धीरे कम हो रहा है. धीरे धीरे डेली समझ में आता है. ठीक है. तो होता है सब कुछ वर्तमान में आपकी चेतना का कितना विस्तार हुआ है. आपका चेतन मन कितना बड़ा है. अपने ज्ञान से सीमा और अपनी विश्वास प्रणाली की सीमा के आधार पर आप अपने आंतरिक दुनिया से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में भौतिक जीवन का अनुभव कर सकते हैं. तो हमारे आंतरिक दुनिया से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हमारा भौतिक जीवन भी हम सुधार सकते हैं ऐसा ही बोल रहे हैं.
जैसे जैसे आपके अनुभव विस्तृत होंगे, अनुभूति का क्षेत्र, चेतना का क्षेत्र, चेतन मन का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाएगा। ये मैं इससे एग्री हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ। ओके। उनके दायरे की सीमा की कोई सीमा नहीं है। आप अपनी बुद्धि को किसी भी हद तक तेज कर सकते हैं। स्टेज करके आप अपने दिमाग को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। इस भौतिक संसार में आपको अपने जीवन के अनुभव और चेतना के विकास को असीम रूप से विस्तारित करने की स्वतंत्रता है। आपकी इच्छा और इच्छा के बिना इस भौतिक दुनिया में या किसी दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो सब आपके इच्छा पर है सब कुछ। लेकिन हम इस दुनिया में क्या करते हैं, हमारी इच्छा को बहुत सारा मार देते हैं। मार देता मीन्स उसको दबा के रखते हैं। वो नहीं करना है, दबा के नहीं रखना है। इमोशंस, इच्छाएं, बोलना है, करना है, अच्छा है, वो समझ के आगे जाना है, तभी हम विकसित होंगे। विकसित, हमें विकसित होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके द्वारा अतीत जीवन के अनुभव नए जीवन से संबंधित नहीं होंगे जो आप वर्तमान में शुरू कर रहे हैं। आपने अतीत में जो गलतियां की है वो अब भी आपको सताती है। वाक्यांश को अपनी कहावत के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन आत्मगत, लेकिन वह वाक्य गलत है। इस जन्म में भी पूर्व जन्मों के कर्मों का अनुभव करना चाहिए। तर्क भी गलत है। आपके भीतर की दुनिया में अनंत शक्ति है। यदि आप अपने आप से उसके तत्वों के और विभिन्न शरीरों में कई आयामों में पूरी आत्मा की कल्पना करते हैं, तो उसी क्षण से आपके भीतर की दुनिया से पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है। मैं फिर से पढ़ूंगा ये। आपके द्वारा अतीत जीवन के अनुभव नए जीवन से संबंधित नहीं होंगे जो आप वर्तमान में शुरू कर रहे हैं। जो हम वर्तमान में कर रहे हैं वो आपके अतीत के नहीं रहते। आपने अतीत में जो गलतियां की है वह अभी भी आपको सताती है। मीन्स हमारे अतीत में, पूर्व जन्मों में जो भी हमने गलतियां की है वो अभी भी हमारे साथ आती है। ओके। तो वो हमें सताती भी है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना इस लाइफ में। अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो वो गलतियों से होता है। वाक्यांश को आपकी कहावत के रूप में प्रचारित किया जाता है। तो इसको ही हम बोलते हैं ना, जैसे जैसे जिनका कर्म वैसा, उसको वैसा ही फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। पिछले जन्मों का इस जन्म में भोगना पड़ता है, ये सब कुछ सत्य है। इस जन्म में भी भोगना मिलता है, लेकिन वो अलग रहता है। लेकिन हमारे कर्मों को हमें भोगना पड़ता है, अच्छा हो बुरा हो, ये बल। लेकिन वो वाक्य गलत है। इस जन्म में भी पूर्व जन्मों के कर्मों का अनुभव करना चाहिए। तो इस जन्म में भी हमें पूर्व जन्मों का अनुभव करना चाहिए। तर्क भी गलत है। तर्क भी गलत है। आपके भीतर की दुनिया में अनंत शक्ति है। आपके भीतर की दुनिया में अनंत शक्ति है। यदि आप अपने आप से, उसके तत्वों से और विभिन्न शरीरों में कई आयामों में पूरी आत्मा की कल्पना करते हैं। उसके तत्वों से और विचित विभिन्न शरीरों में कई आयामों में पूरी आत्मा की कल्पना करते हैं, तो उसी क्षण से आपके भीतर की दुनिया से पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो उसके तत्वों से और विभिन्न शरीरों से कई आयाम में पूरी आत्मा की कल्पना करते हैं। तो हमें अलग अलग कल्पना होनी चाहिए कि पूरा आयाम मीन्स डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन से हमें कल्पना करनी चाहिए। तो उसी क्षण हमको अनंत ज्ञान हमें मिलना चालू होता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं भी पढ़ा नहीं है।
आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? माधुरी जी, जिग्ना जी, सुरेखा जी, दामोदर जी, चित्रा जी, समझ में आ रहा है ना? कि मैं, मेरे पास बुक है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुन के समझ रहे हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके, ठीक है। ओके। भूत पर, भूत वर्तमान भविष्य एक साथ चल रहे हैं। एक वृत्त को 120 डिग्री के कोण पर तीन बराबर भागों में विभाजित करे। एक भाग वर्तमान है, जबकि अन्य दो भाग भूत और भविष्य है। वृत्त और उनके तीन भाग, भूत, वर्तमान, भविष्य, अब आपकी आंखों के सामने खुल रहे हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य का निर्माण तब होता है जब आप एक मानक के समान आयाम में समय लेते हैं। बहुआयामी आत्मा को बहुआयामिता का मानक भी माना जाता है। तो हम एक बार समय के अंदर गए ना, तो हमने एक जन्म लिया, तो हमें टाइम है सब। एक टाइम पीरियड में जीते हैं और जाते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड के बाहर भी दुनिया है, उसको कुछ मृत्यु नहीं है ना जन्म है, वो एक दुनिया अलग है। तो हम इस टाइम पीरियड में आते हैं, इसलिए हमको जन्म है और मृत्यु है, यही। अब एक अभ्यास करें, तो अभी बोलते कि एक अभ्यास करना है। सुखासन में आराम से बैठ जाए और आंखें बंद कर ले और कुछ मिनटों के लिए सामान्य श्वास पर ध्यान दें। आप कर सकते हो, कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय हो रहा है और यह आपके दिमाग को आराम दे रहा है। 5 मिनट तक ऐसा करने की कल्पना करें। ऐसा करना है। बाद में क्या बोलते हैं कि तीसरा पॉइंट है, भावना के साथ कल्पना करें कि आपने जो कुछ भी कल्पना की है, चाहे वो भौतिक, सांसारिक या आध्यात्मिक हो, पहले से एक वास्तविकता है और आपके जीवन के अनुभव में है। इस प्रक्रिया का 5 से 10 मिनट तक अभ्यास भी करें। अपनी विकलांगता, अभाव या असंभवता के बारे में किसी भी परिस्थिति को आपको कल्पना में न आने। तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको उस कल्पना में आने, मीन्स आना नहीं है उस कल्पना में। जो भी है वो सोच के करना है, और ये वास्तविकता हो रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो ये कब, कैसे और किसके द्वारा होता है, इस पर संदेह किए बिना अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। तो हमें भी ध्यान में भी ऐसा है और अभी भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमें भरोसा करना चाहिए। भरोसा करके ही ये सब कुछ होगा, डाउटफुल माइंड से कुछ भी नहीं होगा। ओके। भौतिक वास्तविकता आपके विश्वासों, आपके विचारों की तीव्रता के अनुसार निर्मित होती है। बचपन में निहित विचारों और विश्वास आपको प्रभावित कर रहे हैं। बचपन में आपको सिखाया गया था कि न केवल वर्तमान बल्कि कल भी मौजूद है। आध्यात्मिक, मानसिक, जैव, रासायनिक, भावनात्मक आपके लगभग सभी है। आध्यात्मिक, मानसिक, जैव, रासायनिक, भावनात्मक आपके लगभग सभी अनुभव बचपन में अर्जित विश्वासों के कारण है। जो हम बचपन में जो है ना अर्जित अर्जित किया है, उसके विश्वासों के कारण सब कुछ है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप वर्तमान से हमेशा एक जिंदगी शुरू कर सकते हैं। आपको उन मान्यताओं को त्यागने की जरूरत है जो बचपन से आपने माता पिता द्वारा, समुदाय द्वारा सिखाई गई थी, और एक नया जीवन शुरू करने का प्रयास करें। आपके पास अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से केवल सीमित ज्ञान है। तो हमें वो भूल के करना है, ऐसा बोल रहे हैं। जो बचपन का जो भी अर्जित है, अनुभव है, वो भी भूल के करना है। हमारे सब सेल में वो सब मौजूद रहता है। वो खाली हो गए तो हमारे सेल फिर से अच्छे हो सकते हैं, हम फिर से युवा दिख सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस करना पड़ेगा, सेल टू सेल करना पड़ेगा। बाइबल में एक कहावत है कि विश्वास एक पहाड़ को हिला सकता है। निस्संदेह आत्मविश्वास आपके स्वास्थ्य को मजबूत कर सकता है। नकारात्मक रूप से उपयोग किए जाने पर
यही धारणा प्राकृतिक आपदाओं को भी जन्म दे सकती है। जब भी वो नकारात्मक हम नकारात्मक विचार करते तब वो प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ आती है, भूकंप होता है, बारिश ज्यादा आती है, कम आती है, कुछ भी हो, अकाल पड़ सकता है। तो इसका कारण हम खुद है। ठीक है। आप भौतिक घटनाओं को उस दिशा में बना सकते हैं जिस दिशा में आपके विचार तरंगे और इरादे निर्देशित किए जा रहे हैं। बीमारी तब पैदा होती है जब बीमारी में विश्वास हो या बीमार होने का डर हो। तो बीमारी पर विश्वास होना हो गया तो भी बीमारी आती है, और हम उससे डरते हैं तभी भी वो आती है, ऐसा बोल रहे हैं। बीमारी पै, बीमारी तब पैदा होती है जब बीमारी में विश्वास हो या बीमारी होने का डर हो। सपने आपको आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से कई संदेश देने के लिए बहुत उपयोगी है। आपके शरीर में किसी पुरानी या जानलेवा बीमारी को ठीक करने या कोई दवा लेने का संदेश सपनों के माध्यम से आ सकता है। जागरूक अवस्था में आपके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान सपनों के माध्यम से होता है। आपको सपने के माध्यम से आत्मा की बहुआयामी प्रकृति, आत्मा की अनंत शक्ति के बारे में सूचित किया जाता है। ये सही है, यही होता है, हम सूचित हो सकते हैं। जैसे जैसे आपके विचार का तरीका बदलता है वैसे ही आपका शरीर और आपकी शारीरिक स्थिति भी बदलती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कोई वर्षों के लिए नाइलाज बीमारी से पीड़ित है, वो अचानक अपने सोचने का तरीका बदलता है और कला की ओर मुड़ जाता है। उसी क्षण ने उस शरीर मीन्स डॉक्टर सहित में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं और उसकी बीमारी ठीक होती है। तो हमें विश्वास चाहिए। तो वही हम कल कल के सेशन में बोल रहे थे। ठीक है। उसी क्षण के उसके शरीर डॉक्टर के सहित ये अप्रत्याशित परिवर्तित होने होते हैं और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है और उसका शरीर उन कलाओं का अभ्यास करने के लिए तैयार होता है। तो इन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंट तो हो गया। नहीं पढ़ेंगे हम। उसकी बीमारी ठीक हो जाती है और उसका शरीर उन कलाओं का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाता है। जिज्ञासा, कला, धर्म, राजनीति, प्रेम प्रसंग, जैसे जैसे आप कई चीजों में रुचि रखते हैं वैसे वैसे आपका शरीर बदलता है और वैसे ही शारीरिक स्थिति भी। रोग आपके मन से पैदा होता है। जब तक आप इसकी अनुमति नहीं देते, आपका शरीर खुद को किसी बीमारी से संक्रमित नहीं कर सकता। तो हमारे की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता, ऐसा ही बोल रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम इधर रुकते हैं। तो बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत बढ़िया बुक है ये। हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, अच्छा है। इसमें पीपीटी बना के मैं कुछ आपको समझा नहीं सकता, इतना बहुत है, कम समझा सकते हैं, लेकिन इसमें लाइन टू लाइन गए तो हमें सब कुछ समझ में आता है, सभी को आता है। ठीक है। अभी कुछ कुछ किसी के क्वेश्चन है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम ध्यान शुरू करेंगे। तो हम सर हम थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करें? हाँ यस मैम, फिर से बोलिए। सोच विचार शक्ति को चेंज कैसे करें? विचार शक्ति सीखो ना, मेडिटेशन से कर सकते हो आप। मेडिटेशन से होगा? हाँ मेडिटेशन हो जाएगा। पहला आप मेडिटेशन में बैठना चालू कीजिए, धीरे धीरे आप मेडिटेशन कीजिए। आपका ये सब कुछ बैलेंस, चक्रा भी बैलेंस होता है और आपके विचार भी चेंज होते हैं। मैं इसको मानता हूँ, मेरे मेरे और मुझे मेडिटेशन के बाद बहुत नींद आती है, एकदम जैसे तुरंत नींद। सुबह में किया तो भी
दोपहर को किया तो भी, और अभी तो रात का टाइम है तो अभी नींद आती है, लेकिन हाँ, आती है, अच्छी मेडिटेशन बात है। करते ही बहुत थकान जैसा नींद होता है। आएगी, आपको नींद आएगी। वही उसको हीलिंग बोलते हैं ना। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो निकल निकले चालू होते हैं, इसलिए आपको नींद आती है, भारी नींद आती है। हमको भी आती है। हम ग्रुप में कुछ कुछ लोगों को आती है, मेरे को भी आती है। अभी भी मैं वो पढ़ता रहता हूँ तो कुछ ज्ञान ज्यादा भारी है तो नींद आती है। अभी मेरे को नींद आ रहा है, आज का ज्ञान बहुत भारी है एक्चुअली। मेरे लिए भी है, सबके लिए। डिफरेंशिएट नहीं, लेकिन भारी है आज का ज्ञान। ओके, होता है। आपका हीलिंग होता है मैम, इसलिए आपको नींद आता है, मुझे भी आता है, सबको आता है। ओके, डोंट वरी। हाँ हाँ। लेकिन आपको ध्यान को छोड़ना नहीं। आपकी जितनी उम्र है उतना आप ध्यान कीजिए। ओके। हाँ हाँ। हाँ, आपके 30 साल है तो 30 मिनट कीजिए, उसके ऊपर ही किया तो अच्छा रहता है। मैक्सिमम आप 3 घंटा कर सकते हो, उसके बाद मत करो। लिमिट है। उसके बाद आप ज्यादा बैठ नहीं सकते। ओके। यस। किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, जयमाला जी, सुप्रिया जी, कुछ पूछना है? नहीं, आज कच्चा था। हाँ, बहुत बढ़िया था आज का। बढ़िया था, बहुत अच्छा था। हम्म। ये सब कुछ हमें समझ में आ रहा है कि कैसा ये प्रोसेस चल रहा है यूनिवर्सल, हमारा, यूनिवर्स का। है ना? हम्म कैसा चलता है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत भारी बुक है ये, बहुत हम्म। बढ़िया। मैंने मेनका हर जी। पैरा में, हर सेंटेंस में मीनिंग है। यस, हर सेंटेंस में भी। और मैं मेनका जी से बोला हूँ, मैं 28 से नहीं रहूंगा, 1 2 3 तारीख हम्म तक बीच बीच में हम्म आऊंगा। लेकिन यही हम्म। बुक पढ़ाएंगे। मेनका जी करके है, उनके पास भी बुक है। बॉम्बे जाएंगे ना आप? हाँ। आप बॉम्बे में जाएंगे ना? हाँ, बॉम्बे में जा रहे हैं, यस, मुंबई में। ठीक है। हम्म चलो, ठीक है, हम ध्यान करेंगे अभी। ध्यान के लिए हम्म बैठिए आराम से। हम्म। ओके। टाइम ओके। ध्यान का। हम्म वी शुड फॉलो द टाइम। हम्म। तो टाइम को फॉलो करना है। चलो, आराम से बैठिए। आराम से बैठना है, हाथों में हाथ डालना है। ओके, गर्दन सीधी रखनी है। हाँ। और धीरे से आराम से आंखों को बंद करना है। ओके। सांसों पे ध्यान देना है। पहले आप महसूस कीजिए कि आपका शरीर क्या है। मैं, मेरा शरीर है, मेरा एक शरीर है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मैं किधर भी बाहर घूम सकता हूँ अच्छा कपड़े डाल के, ऐसा भी लगता है ना? तो पूरे शरीर पर ध्यान दीजिए, जो भी लगता है उसे महसूस कीजिए। पहला ओमकार करेंगे, उसके बाद हम आगे की यात्रा करेंगे। 3 बार ओमकार करेंगे, और उसके बाद 3 बार मुंह से हवा को छोड़ना है। आराम से करना है। पहला ओमकार, एक, ओ, 3, ओ।
थोड़ा सांसों पे ध्यान में रखें। आराम से करना है। सांसों पे के साथ आना है। पूरा श्वास लेना है और छोड़ना है। मन में जो भी आचार आए, विचार आए, उसे आने दीजिए और छोड़ दीजिए।
पूरा ध्यान खुद पे होना चाहिए। खुद की हम अंतर यात्रा करेंगे, आंतरिक दुनिया में हम कल्पना करेंगे, जो हमें चाहिए उसकी कल्पना करके छोड़ देंगे। वही हमारे बाहर, हमारे शरीर के बाहर होता है।
आप सभी को धन्यवाद। अभी हम धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हम खुद के लिए धन्यवाद देंगे, खुद के शरीर के लिए धन्यवाद देंगे, इस यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। जो भी हमें, जो भी तक कुछ भी मिला है, जो भी मिला है, उस सभी चीज़ों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी मास्टर्स के लिए धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माता को धन्यवाद, सूर्य देव को धन्यवाद, ब्रह्म देव को धन्यवाद, चंद्रदेव को धन्यवाद, सभी देवताओं को धन्यवाद, सभी मास्टर्स को धन्यवाद। धीरे धीरे हम जागरूक अवस्था में आएंगे। पहले हम पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, उसके बाद हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, और धीरे धीरे हमारे दोनों हाथ हमारी आंखों पे रखना है, आराम से 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 1, 0। और आराम से अपनी आंखें अपने हाथों में खोलना है, स्मित हास्य देकर कर दिया। सबको और एक बार धन्यवाद। सभी का ध्यान दे पाया, सबको धन्यवाद। यस, और तालियां। यस, जो भी है जिसको शेयरिंग करना है कर सकते हैं आराम से। अपोदीपन हुआ है। जो भी चाहे पहला शेयरिंग कर सकते हैं। यस, यस सुप्रिया जी बोलिए। मुझे ना आज पहले ध्यान में बसने के बाद हम्म मला बेडू का आहे ना, हम्म बेडू हम्म आवाज करते बघा, क्यू हम्म करके पहिल्यांदा तो आवाज आला. हम्म त्याच्यानंतर मला घंटी वाजली, आम्ही जो हलवतो. हम्म त्यानंतर माझ्या कानात उजव्या बाजूने बस धूनचा आवाज आला. हम्म त्यानंतर 2 मिनिटांनी आपलं ध्वनिवादन चालू झालं. हम्म आणि हा त्यानंतर माझ्या पुढे ओल ओल आहे ना, डोळे उघडे करून असं बसलेला आहे. हम्म। खूप छान। ओल म्हणजे माहिती पडलं ना, हो ओल हो। ते. हम्म. लक्ष्मीचं वाहन आहे ते. हा हा, या 4 गोष्टी झाल्या. अरे वा, खूप छान। यस, यस चित्रा जी आप बोल सकते हो। चित्रा जी का ऑडियो ऑन है। यस चित्रा जी बोल सकते हो आप। आपका ऑन नहीं है, म्यूट नहीं है। यस, 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 यस चिकना जी। हाँ सर, बहुत अच्छा ध्यान था। और हम्म बहुत दिनों बाद आज इतना बैठ पाई वापस। हम्म। आप आइए, डेली हो जाएगा। हम्म। हाँ, यस, यस। सुरेखा जी आप कुछ बोल सकते हो तो बोल दीजिए। सुरेखा जी। थैंक
यस, निपु जी आप बोल दीजिए। यस। यस निपु जी आप बोल सकते हो, ऑडियो चलेगा। यस, ठीक है। चित्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हो, शेयर करना चाहिए? ठीक है। ठीक है, बाकी सभी ग्रुप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, जो भी है आपको क्या लगा, कैसा लगा। जुड़े रहिए, आपका जो भी आपकी जरूरत है वो आपको मिलने लगेगा, आपका हीलिंग होने लगेगा। सबका अलग अलग रहता है, तो लेकिन मेडिटेशन खाली एक रहता है, बस उससे आपको हो जाएगा। यस निपु जी, अस्मिता जी बोल सकते हो आप। इंटरनेट का कुछ इशू है थिंक अगर। यस, अनम्यूट है आप। हम्म। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अभी थोड़ा सा आ रहा है। हम्म। नहीं, आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, आप ग्रुप में शेयर कीजिए। आवाज क्लियर नहीं। सर बाकी। इसका मतलब क्या होता है? हम्म। नेटवर्क का इशू था सर। हाँ अभी आ रहा है। ध्यान अच्छा हुआ सर। हाँ हाँ। ओके। देखो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू थैंक यू। यस। सर इसका मतलब क्या होता है? किसका? अभी जो मैंने आपको बोल दिया ना। मतलब के पीछे नहीं भागना है, जो दिखता है उसे एक्सेप्ट हम्म करना है। हम्म और उसी टाइम आपको मतलब जब पता चलता है वही आपका मतलब रहता है, बाकी सब हम्म एक बार बाहर आ गए ध्यान के बाद और हम उसका हम्म मतलब ढूंढने लगे तो वो मतलब सही हम्म नहीं रहेगा। उसी टाइम हम्म रहता है उसका मतलब। हम्म वो आपकी जो भी भावना उस टाइम रहती है, इमोशन जो भी रहते हैं ना, वही इम्पोर्टेंट रहता है उसी टाइम। हम्म एक बार हम जागरूक हो गए, वापस आ गए, दुनिया में आ गए, तो उसका मतलब नहीं निकालना है। हम्म लेकिन जो भी हुआ, अच्छा हो रहा है आपका। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है अच्छी तरह। हम्म। हम्म यस, बहुत अच्छा। आप ध्यान करते रहिए, हो जाएगा बाकी का सब। ठीक है। यस, सभी को धन्यवाद। और अपना अपना शेयरिंग कीजिए ग्रुप में मैसेजेस। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। माधुरी जी आप शेयर कीजिए। यस, शुभ रात्रि सबको।